श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय मेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा आनं तनोति सह गोगणयोस्त्रयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो टहलेनी दासी जी जय जय। तो श्री व्रतोत्सव राधा रमन जी में तो राधा रमन जी की पत्रिका है किसी के पास? देख लेना कथा के सारे ड्यूरेशन में अगर राधा रमन जी की पत्रिका का कोई उत्सव हो, महोत्सव हो, तो आप बताना, कथा के विश्राम में उसका गान करेंगे रविदास जी। अगर आप देख लो तो भी, क्योंकि मेरे पास अमृतसर में ये दोनों व्रतोत्सव नहीं है। जय जय श्री राधे। तो जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर सत्संग का ये क्रम, पॉसिबली श्री नंद तनुज किंकर जी ट्रेन में होंगे तो बहुत सुंदर ये कार्यक्रम का निर्वाह हो रहा है। कल हमने एक बड़ी बात सुनी थी कि भैया जैसे जैसे हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो देखेंगे कि मुझसे पतित कोई नहीं है। ओहो मुझसे बुरा न कोई, तभी पुकार उठेगी, तभी हम दृढ़ता से भगवान के चरणों के शरणागत होंगे, शरणागत धर्म का पालन करेंगे। शरणागति में ही मोद प्राप्त हो सकता है। मोद मैंने लड्डू। भगवान के विषय में एक गजब का शब्द भगवान ने प्रयोग किया, सुग्रीव मम पन शरणागत भयहारी। ये शब्द ऐसा है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और मुझे आगे आता भी कुछ नहीं है। मम पन मेरा व्रत है कि जो मेरे शरणागत हो जाता है उसके सारे भय, चाहे वो भाव के भय हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और जन्म के बाद प्रारब्ध जनित, माया जनित, संग जनित कितने भय हैं, इन सब से मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। जब माया जनित भय है, अविद्या जनित भय है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा ज्यों सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई।
सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, जिमि प्रपंच जग जोई। इसमें एक शब्द गलत भी हो सकता है। ये जो अविद्या है, रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होने से कितना भय होता है, जैसे ही प्रकाश में देखते हैं तो हम अपने पर ही लज्जित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान में ये जो भय लगता है, हाय मर गए, ऐसा सभी को लगता है, मुझे भी लगता है। ये अज्ञान जनित है, ये दुख जो है अज्ञान जनित है, माया जनित है। श्री सुग्रीव जी के जीवन में हमने कई बार सुना, जैसे ही इस अविद्या को, माया को भगवान ने निवृत्त किया, वो झट से कहने लगे, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। कितनी बड़ी बात है। हम अपने विषय में कहें तो हमने कितनी बार मानस पढ़ी, कितना हमने शास्त्र सुना, कितना हमने गाया, लेकिन परम पूज्य बाबू जी की बात श्री शर्मा जी कह रहे हैं कि किसी जगह रुक जाते तो वहीं पर हमें संपूर्ण भागवत जी का रस प्राप्त हो सकता है। तो उसी के अंतर्गत शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। ये सब अज्ञान जनित है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ओहो ये दुख है, ये सुख है, हाय हाय हाय। सब जीव दुखारी, जीव मात्र दुखी है। एक उसकी पहली चौपाई की अर्धली रविदास जी गाया करते हैं, सकल जीव दुखारी। लेकिन कोई कहे मैं दुखी हूं, उनका ये अज्ञान जनित है। भागवत जी के शुरू में राम जी की वंदना में भी कहा गया, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवसुरा, यत् सत्वाद मृषैव भांति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, यत् पाद पल्लवम एकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावताम्, वन्देऽहं तं शेष कारणः परम रामाख्यमीशं हरिम्। रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। इसी प्रकार गोस्वामी जी फिर कहा, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। क्या अद्भुत शास्त्र की निर्णायक हमारे लिए रस की, आनंद की कुंजी है। भैया जाग जाओ। सपने में कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मेरा सिर कट गया, अरे मुझे मार दिया, तो क्या इलाज है? उसे जगा दो। तो कहेगा अरे राम राम राम, ये मुझे क्या हो गया, मैं स्वप्न देख रहा था, मेरे को किसी ने मेरा सिर काट दिया और लेकिन अब मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इसी प्रकार जब हम अविद्या रूपी माया से जग जाएंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा जो नित्य चैतन्य है, नित्य जो हम चैतन्य रूप में चेतन अमल सहज सुख राशि जो हमारा नित्य स्वरूप है, नित्यानंद जो हमारा स्वभाव है, भगवान के नित्य दास के रूप में जो हमें एक अपना स्वरूप प्राप्त है, स्वरूप में हमें अपना स्वभाव प्राप्त है, उसमें ये सब बातों का कोई प्रभाव ही नहीं है, इनका इसमें प्रवेश ही नहीं है।
तो भागवत जी कहती हैं जागो, मानस जी कहती हैं जागो और जगाओ। इसमें भी महापुरुष कहते हैं जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति हो तो उसे जगाने, उसके लिए जगाने का उपाय क्या है? उसे हिलाओ, वो हड़बड़ा के उठेगा, हो सकता है थोड़ा अपसेट भी हो जाए, कुछ समय के लिए कुछ उसे सुझाई ना दे, लेकिन उसे गाकर उसे आवाज दो। राजा महाराजाओं को, रानियों को पहले संगीत सुना सुनाकर भगवान के भक्त श्री भगवान का सवेरे संकीर्तन सुनकर, महाराज श्री का महामंत्र का गान सुनकर जगते हैं। अलार्म में कौन सी ट्यून लगाई है? बड़े महाराज श्री का महामंत्र। जब बड़े महाराज श्री सवेरे उठकर अलार्म में 3:40 पर 4 बजे महामंत्र गाएं तो हम जगें। जगने का तरीका क्या है? अलार्म लगाओ। ये तो अपने ऊपर है कि अलार्म में क्या बजेगा। वैष्णवों के यहाँ तो अलार्म में महामंत्र बजेगा, अलार्म में सप्त देवालयों की वंदना होगी, अलार्म में राधा रमन शरणम, गौर हरि शरणम, महामंत्र शरणम, ब्रज रज रानी शरणम, गुरु परंपरा शरणम, अनंत कोटि वैष्णव शरणम, हो ब्रज धाम शरणम, हो। तो मूल बात क्या है? उसे, क्योंकि सभी इंद्रियां सो जाती हैं, स्वप्न में चली जाती, सुषुप्ति में चली जाती, लेकिन एक इंद्रिय है जो जागृत अवस्था में रहती है 24 घंटे, वो है कर्ण इंद्रिय। हमारे कान जो है वो जगते रहते हैं। अगर इसमें हम कुछ अपने स्वभाव के अनुसार भगवान का भजन, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, गुरुजनों की वाणी प्रवेश करें और हम जगेंगे तो केवल निद्रा से ही नहीं जगेंगे, अज्ञान से भी जग जाएंगे। एक जागना है कि हम निद्रा से जगे हुए हैं। भागवत जी या शास्त्र इस जगने को जगना नहीं कहता, क्योंकि अगर हम जगे हुए हैं तो फिर स्वप्न क्यों देख रहे हैं? शास्त्र कहता है मोह निशा सब सोवन हारा, देखियत स्वप्न अनेक प्रकारा। प्रमाद की निद्रा में पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। प्रमाद क्या है? हमें मालूम ही नहीं है कि हम जागृत अवस्था में भी सो रहे हैं। क्या, कैसे सो रहे हैं? प्रमाद की मदिरा पीकर, शराब पीकर सो रहे हैं। प्रमाद का मतलब अपने कल्याण के विषय में, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों है, मुझे जाना कहाँ है, मैं आया कहाँ से हूं, और उससे निवृत्त होने के लिए अब मेरा जन्म हुआ, दोबारा मातृगर्भ में उल्टा ना लटकना पड़े, इसके लिए साधन क्या है, इसको जानने में प्रमाद करना, और जानने के बाद उस पर आचरण करने में आलस्य करना, उपरामता होना, यही प्रमाद की निद्रा है। और चिरकाल से सो रहे हैं। सो भी रहे हैं, कब कहना चाहिए, मचले बने हुए हैं। तो क्या करो? का भैया पहचानो अपने को कि हम जागृत अवस्था में भी सो रहे हैं, साधन के विषय में प्रमादी हैं, और प्रमाद की निद्रा शराब पीकर सो रहे हैं। अगर कहीं गुरुजनों की कृपा हो जाए, हम में सात्विक स्वभाव आ जाए, हम सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग जगें। ये जो शास्त्र की कोटेशंस हैं, ये आज पाश्चात्य सभ्यता भी डिफेंड करती है। अर्ली टू राइज, अर्ली टू स्लीप, मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज।
लेकिन वो धीरे धीरे क्रम खत्म हो रहा है, हो गया है काफी। तो फिर कैसे काम चलेगा? जब हम अर्ली राइज नहीं करते, अर्ली स्लीप नहीं करते, स्वास्थ्य का पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, खान पान का रूटीन भी डिस्टर्ब होता है, और अर्ली टू राइज का जो भजन का समय है, वो जागने की जो प्रक्रिया है वो भी शिथिल हो जाती है। सबसे बड़ी बात है जागें 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 और जगाएं जगाएं जगाएं। जब हम जाग जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम तो नित्य भगवान के दास हैं, नित्य भगवान के शरणागत हैं, और शरणागति के धर्म का पालन करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। जो भी करें शरणागति के भाव से, अपनी पहचान को करते हुए। हम हजारों बार सुन चुके हैं कि अपनी पत्नी जैसे हमारे प्रति अपनी पत्नित्व के भाव में सब कुछ करती है, हम भी भगवान के दासत्व के भाव में सब कुछ करें, उससे सहज ही हमें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। परम पद की प्राप्ति तो बाद में हो जाएगी, जीते जी हमें अज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। अज्ञान मैंने दुख, दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण माया है, और माया की निवृत्ति के लिए हमें भगवान के सन्मुख होना है। सन्मुख का तात्पर्य मनसा वाचा कर्मणा दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, कर्म वचन और हियते। कर्म वचन और हिय से हम भगवान का भजन करें, यही जगना है। और इस जगने की प्रोसेस में जिस दिन हम पूर्ण जग गए तो फिर जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। हम अपने भीतर ही इतना आनंद है कि सुख दुख उसमें कोई मायने ही नहीं रखते हैं। ये भागवताचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज हैं, ये सब जगे हुए हैं। एक दृष्टिकोण से अगर इनको गाएं तो ये कौन महापुरुष हैं जो जागे हुए हैं। जागे हुए होने से इनका स्वभाव क्या है, उनका ये सब कष्टों को माइक देखते हैं और भगवान के भजन का सम्यक रसास्वादन करते हैं। कोई पीड़ा इन्हें स्पर्श नहीं करती है। चलो, एक तो पीड़ा है, एक सुख है। श्री दैत्यराज प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन में, आपके संकीर्तन में, ध्यान में, स्मरण में, गान में, मिलन में मैं जिस सुख का पान कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, जिस आनंद के सिंधु सिंधु को एक एक घूंट में पी रहा हूं, वो सुख तो मोक्ष में भी नहीं है। साष्टी आपके समान ऐश्वर्य भी मुझे मिल जाए, आपके समान सारूप्य मुक्ति भी मुझे, स्वरूप भी मिल जाए आपका, भगवत पार्षद भगवान के ही समान सुंदर होते हैं। सालोक्य आपके लोक में भी मेरी स्थिति हो जाए, साष्टी, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, उसमें भी वो सुख का बिंदु नहीं है जो मैं इस समय आपके दर्शन में सिंधु सिंधु पान कर रहा हूं। तो कष्टों की निवृत्ति कहाँ रहेगी, कष्ट कहाँ रहेंगे? इसलिए सबसे मुख्य बात है हम जग जाएं। ये संत लोग, हमें जागे हुए संत अपनी वाणी से जगाने आते हैं, और जगाने की सबसे बड़ी सुंदर और सटीक प्रक्रिया है, मेडिकल साइंस से लेकर आध्यात्मिक साइंस, ये उसे कान जग रहे हैं, उसमें आवाज दो, उसको मधुर मधुर संगीत सुनाओ। श्री श्री मंजरी जी के द्वारा बनाई गई महाराज श्री की जो महामंत्र की रिकॉर्डिंग है वो अपने अलार्म में लगाओ।
सवेरे 3:40 पर श्रीमन बड़े महाराज श्री महामंत्र गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या तो 500 रुपए की वो महाराज श्री के यहाँ राधा रमन जी में मिलती है, या ऐसा भी है अगर हम मंजरी जी को, संजय जी को कह दें कि देखो मुझे प्रसाद लेना है, और प्रसाद भेंट से मिले, नहीं नहीं, प्रसाद तो मुझे चाहे थोड़ा मिल जाए लेकिन मुझे प्रसाद भेंट से नहीं लेना, तो वो आपको ऐसे भी दे देंगे कम्प्लीमेंट्री, और उसको लगा दो। कैसे जगो? गुरुजनों के श्री मुख से, भगवत जनों के, भागवत जनों के मुख से महामंत्र सुनते हुए, भगवान से मिलते हुए। महामंत्र क्या है? भगवान से मिलते हुए हमने जगना है। जागने की प्रक्रिया करण रंध्रों से है, इसलिए भगवान को सुनने से जो जगह है, भगवान को सुनने से जगह है। यहाँ तक कि रुक्मणी जी के माध्यम से भी भगवान ने इस सत्य का साक्षात्कार कराया। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। ये जो आपकी माया के अज्ञान जनित 3 ताप हैं, वो चले गए। दुष्कर हैं, नहीं जा सकते, आप ही ने कहा है मम माया दुरतया, लेकिन चले गए। उनका क्यों? उनका तुमने क्या किया? उनका मैंने आपको सुना है। मैंने देव ऋषि नारद जी के मुख से आपको सुना है, आपके गुणों को सुना है, आपके रूप माधुर्य को सुना है। करण के रंध्रों से मैंने इसे पान किया है। श्रवण रंध्रेन। भगवान जब भी हृदय में आएंगे, कौन से रास्ते से आएंगे? उनका करणों के कारण के रास्ते से आएंगे हृदय में। नेत्रों के रास्ते से उनको हृदय में लाने वाली तो किशोरी जी हैं। नेत्र मग प्रभु ही आनी, दीने कपट कपाट सयानी। दीने इस प्रकार, दीने पलक कपाट सयानी। जय जय हरे कृष्ण। श्री नेत्रों के माध्यम से हृदय में लाने वाली श्री किशोरी जी हैं। श्री अक्सर जो प्रक्रिया है कॉमन और फुल 100% सक्सेस रेट वाली, वो है करण रंध्र। भगवान को सुने। ऐसा हो नहीं सकता कि जिसने भगवान को सुना है वो भगवान के श्री चरणों में शरणागत ना हो जाए, और जिसने सुना है वो शरणागत होता है, और शरणागत के भगवान सभी भय निवृत्त कर देते हैं। सबसे बड़ा भय माया जनित है, अज्ञान जनित है, या ऐसा कहो एक ही भय है, वो है अज्ञान जनित। क्या गंभीर बात है। हम सब लोग कहीं भी बैठे, जैसे वो यात्रा वाले बाबा जी के यहाँ, अब तो कीर्तन वाले बाबा हो गए, बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं। उनके यहाँ श्री राधा कृष्ण का आज विवाह उत्सव है। इससे पहले श्री बाखड़ी जी का 16 माला महामंत्र और भी सत्संग हुआ होगा कल। आज सवेरे भी घंटा श्री बाखड़ी जी सत्संग करेंगे, और उसके बाद श्री वल्लभ राधा वल्लभ जी के यहाँ से वो समाज आएगा, रसिक आएंगे जो राधा कृष्ण के विवाह का गान करेंगे। कितना बड़ा संयोग है। मुझे बड़ी अद्भुत और आनंदमयी बात बाबा ने कही। मेरे जीवन की इच्छा है कि हर साल कोई ना कोई उत्सव होता रहे। कभी वो 84 कोस की परिक्रमा ले गए सबको, कभी कोई उत्सव, और अब की बार उन्होंने, इसका कारण भी बड़ा अद्भुत है, अपने पोते को कहा, दोते को कहा कि भैया तुम शादी कर लो, मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी, दादाजी नाना जी सानू नहीं हाले ब्याह कराने का, कोई नहीं। तुम पर तो मेरा जोर नहीं है, लेकिन जिस पर जोर है मैं जोर ना चलाऊं ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ किदे ते जोर है?
उनका मेरा राधा कृष्ण पर जोर है, राधा रमन जी पर जोर है। मुझे शादी देखने की इच्छा है तो मैं राधा रमन जी की शादी, उनका विवाह उत्सव करता हूँ। उनका हमारा ये तो नित्य दंपति हैं, उनका फिर भी विवाह कराने के शौकीन हैं। ये इनका विवाह उत्सव इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि ये पुनः पुनः उसको करके आप भी रस लेते हैं, तृप्त नहीं होते और सबको भी देते हैं जो चाहें। राधा वल्लभ जी में दिन में 2-2 ब्याह होते, 2-2 बार। जब मनोरथ करता है कोई, महाराज हमने श्री कृष्ण राधा कृष्ण का विवाह उत्सव बनाना है, तो कहते हैं भैया वो तो बुक है। उनका नहीं बुक है तो क्या करें, हमने तो उसी दिन मनाना है। उनका अच्छा एक दिन एक बार सवेरे कर लेते, एक बार शाम को कर लेते हैं। कहा हाँ जी करो जी। तो जाओ ना श्री राधा रमन राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, तो वहां लिखा होता है ब्यावला का, महाराज सवेरे ब्यावला लिखा था उनका, सवेरे और किसी का मनोरथ था, शाम को और किसी का मनोरथ है। तो उन्होंने भगवान राधा कृष्ण के विवाह का आयोजन किया है, जो आज बड़े सुंदर रूप में, अति सुंदर रूप में। मुझे मालूम है वृंदावन में वो 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, सामान जुटा रहे हैं, अब सबको निमंत्रित कर रहे हैं। अब सब लोग वृंदावन में हैं, उनके यहाँ व्यवस्था है, और आज विवाह ब्यावला होगा, प्रसाद बटेगा, आनंद होगा, बधाइयां बटेंगी। तो भगवान के श्री चरणारविंद के आश्रय से हम माया से मुक्त हों, अज्ञान से मुक्त हों, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पागलपन से मुक्त हों। प्रमाद मदिरा पीकर हम जो चाहे कर रहे हैं और सोचते हैं कि बड़े श्रेष्ठ हैं, बिना इस बात को जाने कि ये क्या हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, इसमें सुख है, इसका परिणाम मंगल है, बिना इसको विचारे। कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो कोई भी करे। लेकिन जो लोग गुरुजनों की पदरज प्रसादेन जग जाते हैं, धाम के दर्शन से जिनके जीवन में मोह निद्रा निवृत्त हो जाती है, प्रमाद निद्रा, मोह नहीं प्रमाद निद्रा, मोह प्रमाद एक ही बात है। वो जीवन में देखते हैं कि ना सुख है ना दुख है, एकमात्र भगवत भजन है, जो निरुपाधि है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, जो शाश्वत है, जो अखंड है, और जो अपना स्वभाव है, वो प्राप्त हो जाता है। कोई उपाय करके हम दुख को निवृत्त कर दें, फिर दुखा दे दुख, फिर एक नया आ गया। कब कितने दुख दूर हुए और कभी निवृत्त नहीं हुए। हमने ये दुख तो दूर हो गया, लेकिन एक और नया आ गया। तो फिर क्या करें, उनका जग जाए। जब हम जाग जाएंगे तो हम देखेंगे न दुख है न सुख है, सब कुछ एकमात्र भगवान की लीला है। भजन क्यों करें, साधन क्यों करें? जागने के लिए, जागने के लिए। इसके लिए क्या करें? जो लोग जागते हैं उनका संग करें। जिन्होंने जाग कर जो आनंद लिया है उसको हम श्रवण करें। इसी प्रकार ये सभी लीलाएं हैं, श्लोक हैं, पदावली है। अगर सोए हुए जनों का संग करेंगे, श्रील राम किंकर जी प्रभु कहते हैं, अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो परिणाम क्या होगा। इसलिए जो लोग जग रहे हैं, अपने स्वाभाविक आनंद में हैं, अपने स्वरूप भूत भगवत सेवा में हैं, उनका संग करें, तो हम भी अपने जीवन के श्रेय की यात्रा को इसी जन्म में पूरा कर सकेंगे। इसके लिए भगवान की शरणागति, मम पन शरणागत भयहारी,
ये भगवान के शब्द पकड़ के ने अपने हृदय की गुत्थी में, पिटारी में बांध कर रख लेने चाहिए कि मेरापन है, मेरा विरध है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा स्वभाव है, मेरा वचन है, मैं करता हूं। उनका क्या करते हैं आप? उनका संसार में भय व्याप्त है, पग पग पर भय व्याप्त है। अपने से ही डर रहे हैं कहीं जरूरत से ज्यादा खर्चा ना हो जाए, अपने से ही डर रहे हैं कहीं चोट ना खा जाए, अपने से ही डर रहे हैं कोई बीमारी ना आ जाए। कितने भय हैं। ये सारी फौज जितने राक्षस हैं कंस रूपी भय के ही हैं। अरिष्टासुर हो, प्रलंबासुर हो, धेनुकासुर हो, बच्छासुर हो, अघासुर हो, बकासुर हो, ये सब तो भगवान उस भय रूपी कंस का ही उद्धार कर देते हैं। उससे क्या होता है? हम निरापद हो जाते हैं। सृष्टि वैसी ही है, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये सब अज्ञान जनित है। इसमें किसी सुख की आशा ही अज्ञान है और इसमें भजन करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सुख दुख की फीलिंग से देखो, आज के सत्संग का आज क्या तारीख है? 31 जनवरी 2025 का प्रसाद है। जिसको संसार में सुख की फीलिंग है, जिसको संसार में सुख उन्मत्त करता है, प्रसन्न करता है, उसे दुख दुखी भी करेगा और वो इसी द्वंद में पड़ा रहेगा। लेकिन जब हम अपने स्वभाव में आ जाएंगे, स्वरूप की हमें प्राप्ति हो जाएगी, जब अपने हम जान जाएंगे कि हम तो भगवान के ही हैं और भगवान के दास होने से हमसे बड़ा सौभाग्य तो किसी का नहीं है। हमको किसी सुख के लिए किसी बाह्य अनुकूलता की जरूरत नहीं है। प्रतिकूल निवृत्ति हो, ये हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हम तो स्वयं ही सहज सच्चिदानंद रूपाय हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब मणि दीप को किसी दीप की माचिस की जरूरत नहीं है, मणि दीप को सूर्य की प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो मणि दीप है। इसी प्रकार हम भी सहज सुख राशि हैं। हम सबको सुखी कर सकते हैं, भगवान को भी सुख दे सकते हैं। हमें किससे इसी सुख को क्या लेना है? इसी के लिए सत्संग है, भजन है, और उस भजन का जो मूल है, समारंभ है, उसका जो विस्तार है, उसकी जो प्राप्ति है, वो क्या है? शरणागत। शरणागत महाराज श्री से इसकी मोहर लगवाएंगे। जैसे कहते हैं वृंदावन प्रणाम, धाम को प्रणाम, वैष्णवों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, राधा रमन जी को प्रणाम, सप्त देवालयों को प्रणाम। इसी प्रकार श्री पुरुषोत्तमी कुंज कहता है राधा रमन के शरणागत, हरि नाम के शरणागत, ब्रजधाम के शरणागत, वैष्णवों के शरणागत, गुरुजनों के शरणागत। प्रणाम और शरणागति का एक ही मतलब है। अगर प्रणति बिना शरणागति के नहीं होती, प्रणति के बिना प्रणाम अधूरा है। मानो प्रणति ही प्रणाम है। मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपके अनुगत हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका किंकर हूं। तो इसलिए उसी की व्याख्या में हम कहते हैं राधा रमन शरणम गौर हरि शरणम हरि नाम शरणम ब्रज रज रानी शरणम। इसमें जो है ना, शरणागत भयहारी, ये सूत्र हमने ब्रज ये
पुरुषोत्तमी कुंज ने कहां से पैदा किया? क्योंकि शरणागत को जे तजे, निज हित अनहित पहचान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। शरणागत को कोई त्याग नहीं सकता। हम तभी तक बुरे हैं, हम तभी तक जो कुछ भी हैं बुरे से बुरे हैं। शर्मा जी ये मत कहा करो अपने को दीन मानो। उनका भैया पहले अपने को चेक करो। उनका चेक किया है? उनका हाँ चेक किया। उनका क्या मिला है? उनका ओहो, मुझसे बुरा ना कोई। तब कहो कि मैं पतित हूं। ये पुरुषोत्तमी कुंज है, हायर स्टडीज है। प्राइमरी स्टडी में तो हम संतों की अनुगति में कहें मैं तो पतित हूं, लेकिन पुरुषोत्तमी कुंज में महाराज मैं स्वयं चेक किया हूं। सुना सुनाया नहीं बोल रहा हूं, मैंने खूब खूब अपना अंतर देखा है। मुझसे बुरा ना कोई हो। तो पति तो पुरातन कहिए। अधम हूं, दुर्गति में पड़ा हूं, तो फिर क्या करें? उनका एक उपाय है, वो शरणागत हो जाएं तो कैसे भी हैं भगवान उसे त्यागेंगे नहीं। जयंत को नहीं त्यागा, किसी को नहीं त्यागा। यहां तक कहते कोटि विप्रवद भी लगे हो तो भी मैं उसे त्यागूंगा नहीं। तो शरणागत हो जाए। ये भक्त लोग गुरुजनों की कृपा से बड़े चतुरता से भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान उनको सब प्रकार से अभय कर देते हैं। प्रभु मैं कितनी नरकों की यातनाओं में भी मेरी शुद्धि नहीं हो सकती थी। यमपुर मने, मैं यमपुर भी गया तब भी मुझे उन्होंने दंडित नहीं किया। उनका मारा है तो मैं तो मार मार कर दंडित कुंभी पाक नरक में डालकर भी तुम्हारी शुद्धि नहीं हो सकती, भाग जाओ यहां से। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया भैया भगवान के शरणागत हो जाओ, उनका उससे क्या होगा, उनका दंड भोगना नहीं पड़ेगा और भगवान तुम्हें अपने रस से धन्य धन्य कर दे। ये प्रोसेस ही बड़ा विलक्षण है। ओ हो, ऐसे रहस्य को बताने वाले गुरुजनों का ऋण कैसे उतारेंगे? दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिब निजू, मैं तो हिये को कठोर करुणा की कोर कीजिए। भारी भाव सागर में बूढ़त बचाओ मोहे, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। मैं तो भलो बुरो जैसो कैसो आए पड़ो तेरे द्वार, मेरे गुण अब गुण चित्त में न धरिए। जय हो कीर्ति किशोरी, ऋषभान की दुहाई तो है, लक्ष लक्ष भांति सो हठी को पक्ष करिए। लक्ष लक्ष भांति सो हठी को पक्ष करिए। बस शरणागत हो जाइए, शरणागत हो जाइए। उनका शरणागत होकर क्या करें? उनका महामंत्र का संकीर्तन जप कीजिए, जिससे कि शरणागति का रसास्वादन, शरणागति का प्रभाव, शरणागति की अनुकंपा हमें प्राप्त हो। शरणागत होकर हमें मिलेगा क्या? अखंड भगवत स्मरण, अखंड भगवत आस्वादन, अखंड भगवत का धामवास, और भी जितनी डिमांड है ना लिख दो, मिल जाएंगी। अखंड वैष्णवों का, गुरुजनों का संग, ओहो,
जय हो जय हो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, ये मिल जाएगा किसको? जो शरणागत हो गया है। भगवान ने कहा कि मैं उसे भयों से मुक्त कर देता हूं। हमारे परम आराध्य प्रमाणिक आचार्य कहते हैं मुझसे भी जो उसे भय पॉसिबल है। भगवान ने कहा इंद्र तुम्हें मुझे मुरली धारण किए हुए बंसी बजाते हुए स्वरूप का ध्यान नहीं करना चाहिए। मेरे हाथ में दंड पानी है, मैं अपराधियों के लिए शासन करता हूँ, दंड से उनको शुद्ध करता हूँ, ये रूप का दर्शन करो। मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो गया है उसको मेरे सुदर्शन चक्र से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा शरणागत चक्र भी उनका स्पर्श नहीं करता। उनका महाराज केवल आप भय से मुक्त करते हैं, उनका नहीं। योगक्षेमम बहाम में हम शरणागत को क्या मिलता है? ओहो, अपने निज दासिन की कोई मोहे दासी कर लीजिए, उसे ब्रजवास मिलता है। रसिकों के संग में मस्त रहूं, जग जाल से मोहे छुड़ाए रहो, ये शरणागत को मिलता है। नित्य बांकी ही झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो, ये किसको मिलता है? जो शरणागत हो गया है। भैया आपका सब कुछ आपकी संतान के लिए है कि किसी दूसरे के लिए है? किसी दूसरे को 10 पैसे देंगे, 10 रुपए दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा जो भी दे देंगे, लेकिन ना देकर भी कहेंगे अरे दे तो दिया है। 10 जने जब किसी टूर पे जाते हैं, धाम में आते हैं, तो कोई भिखारी कहता है मुझे कुछ दे दो, तो एक जना उसे 2 रुपए दे देता है, वो दूसरे से मांगता है दे तो दिया है भैया, हम सब इकट्ठे ही हैं, दे तो दिया है। वो बेचारा चुप कर जाता है, हम सब इकट्ठे ही हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? शरणागत को क्या मिलता है? संतान की तरह सब कुछ देकर भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हें ये भी देता, मैं तुम्हें ये भी देता। क्यों? शरणागत भगवान का निज जन है। क्या सुंदर बात है, हम भगवान के हैं, इस बात को भगवान भी हमें स्वीकार कर लें। जीव मात्र भगवान की संतान है, अहम बीज प्रदा पिता। गीता जी में भगवान ने एक ऐसा सूक्ष्म शब्द कह दिया, ये सारी प्रकृति और इसमें जो कुछ भी प्रकट है, जिसका भी जन्म हुआ है, चाहे पौधे हो, वृक्ष हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, उनका मूल बीज प्रदा पिता मैं हूं। जब भगवान से हमारी उत्पत्ति हुई है तो अरे भैया काहे को लड़ रहे हो? भगवान से क्लेम करो कि हम आपकी सारी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। भगवान की रस संपत्ति का अनंत कोटि जीवों में डिवीजन नहीं होगा, एक एक को एक इकलौते पुत्र की तरह उसे सारी संपत्ति मिलती है। भगवान इतने संपत्तिवान हैं कि एक एक को सब कुछ देकर भी एक एक को सब कुछ इकलौते पुत्र की तरह मिलता है। भय से निवृत्ति होती है और भगवान की जितनी भी आनंद राशि संपत्ति है, भगवान खुश होकर दत्त अपने संतान का जैसे पुत्र पिता की संपत्ति पर अधिकार है, जीव का अधिकार हो जाता है। इसलिए कहो राधा रमन शरणम, गौर हरि शरणम, वैष्णव वृंद शरणम, गुरु परंपरा शरणम, रजरानी शरणम, श्री हरि धाम शरणम, वृंदावन शरणम, राधा कुंड शरणम, ब्रज 84 शरणम। हाय 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 हाय।
एक मंत्र है, जिसके प्रति शरणागत होंगे वो हमारे दुख नहीं, वो हमारे दोष नहीं देख सकता, हमें अपनाएगा। होए होए होए। एक बात और है, जिससे हमारा द्वेष है, जो हमसे द्वेष करता उसको वो, मैं उसके शरणागत हूँ। अब वो हमारे दोष नहीं देख सकता, क्योंकि शरणागत होकर ही, होते ही उसके जीवन में सब प्रकार से दोष देखने वाली दृष्टि बंद हो जाती है और करुणा करने की दृष्टि शुरू हो जाती है। सहज है, एक बंद हुआ और एक शुरू हो गई। क्या हुआ? दोष देखने की दृष्टि बंद हो गई और कृपा करुणा करने की दृष्टि खुल गई। क्यों? क्या किया तुमने? उनका शरणागत हो गए, शरणागत हो गए। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया, क्योंकि वो शरणागत हो गए। उन्होंने भुजा उठाकर कह दिया, महाराज हम आपके शरणागत हैं। 90,000 मारे जाते, 90,000 के 90,000 छोड़ दिए गए। उनका ये मिसिस गांधी आपने क्या किया? उनका महाराज जब उन्होंने कह दिया शरणागत है, तो उनको कैसे मार सकते? ये संसार में भी उतना ही सत्य है जितना अध्यात्म में सत्य है। परीक्षित ने कली काल को छोड़ दिया, वो शरणागत हो गया। इसलिए बहुत सुंदर मंत्र है, गुरु मंत्र है, कोड है। इससे सुरक्षा भी होती है और उसकी कृपा भी प्राप्त होती है। ये बात संसार में भी सत्य है और भगवान में भी सत्य है। और यही भक्ति है, ये भक्ति का समारंभ भी है, भक्ति भी है, और भक्ति का परम परम रस, भक्ति की परम स्थिति भी यही है। वो क्या है? अनुकूल्य से संकल्पा। तब हमारा स्वभाव क्या हो जाता? अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम। तब हमारा जीवन क्या होता है? शरणागत कौन है? अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। त्वास्मिति वदनं वाचा तथैव मनसा विदन् तस्थानमाश्रितस्तनवा मोदते शरणागता। ये वैसे ही सबको याद होना चाहिए जैसे सबको हनुमान चालीसा याद होता है। जब भी बच्चा पढ़ने लगे कितनी खुशी होती है। ये उस कहते की तरह भी है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की तरह भी है कि हमें शरणागत के, ये षड्विध शरणागति के ये लक्षण हमें हृदयांगम हो। बहुत बढ़िया है जब हमारे स्वभाव में हो, तो बस फिर जय जयकार है। स्वास्मिति वदनम, आपने तिलक लगाया है, बिंदी लगाई है। अब बताओ, आजकल वो लड़कियां ना बिंदी नहीं लगाती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, उनका क्यों? मैंने पूछा एक जगह, वो बोलते हैं हम कुमारी लगना चाहती हैं। अगर सिंदूर लगाएंगी तो होगा ये तो बूढ़ी हो गई है, ये तो ब्याही हुई है, अब इसे क्या देखना, इसे क्या छेड़ना। अरे वाह, इसका मतलब क्या हुआ? हम भी शरणागत हो जाएंगे तो कोई बुरी अच्छी, कोई भी ये अलाए बलाए शक्तियां हमें आकर्षित नहीं करेंगी। अरे ये तो पहले ही किसी का ब्याया हुआ है, शरणागत है, अपनाया हुआ है। और जब वो अपनाया हुआ श्री राधा रमन जी का हो तो सब लोग प्रणाम करेंगे। कुमारी लड़की को कोई कैसे देखे, लेकिन ब्याही हुई को तो सब समाज प्रणाम करता है। इसी प्रकार हमको भी संसार बावरे के साथ अपने को कुमारा नहीं दिखाना
वृंदावन में आप जाओ तो महात्मा कहेंगे अरे भैया चलो मैं आपको दीक्षा दूं। उनका मारे मैं तो दीक्षित हूं। उनका कितने अपराधी हो, दीक्षित होकर तिलक नहीं लगाया है, सिंदूर नहीं लगाया है, गले में कंठी माला नहीं पहनी है, हाथ में माला झोली नहीं है, परंपरा जनित लक्षण नहीं है, चिन्ह नहीं है। बहुत बढ़िया है। वृंदावन में जब जाते हैं ना तो याचक जगह जगह बैठे हुए वो क्या करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हम श्री के माला झोली वालों को देखकर, तिलक लगाए देखकर कहेंगे हरे कृष्णा। उन्हें मालूम है ये इस्कॉन से हैं या राधा रमन जी से हैं। औरों को क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमें देखकर वो यही कहेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या बढ़िया बात, क्या बढ़िया बात। इसी प्रकार त्वास्मिति वदनम, एक भक्तमाल में हमने रसी भाग ब्रज के रसिकाचार्यों में सुना, वो किसी को देखते तिलक के बिना तो बहुत गुस्सा होते, बहुत गुस्सा होते, बहुत बिगड़ते, अरे तुम कैसे हो। तो ये जो जगत कहता है ना ब्याह कर भी बिंदी ना लगाओ ताकि लड़के छेड़ते रहें, अच्छा लगे। अगर लड़के ना सीटी मारे तो कुकर की सीटी में ही संतोष करो कि चलो मेरे को देखकर कोई सीटी तो मार रहा है ना। नहीं 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 नहीं, अब ये समय था जब सीटियां मारते थे लड़के। ओ हो, ये जो संसार जब चाहता है ना तो फिर हालत क्या करता है, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। पहले तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लोग हमें चाहते हैं, लोग हमें छेड़ते हैं, सभी लोग हमें, बाद में हम कहते हैं अरे भैया इससे बड़ा तो अभिशाप ही कोई नहीं। तो इसी प्रकार माया हमें चाहे, संसार हमें चाहे, सुरक्षा करो अपनी, तिलक लगाओ, माला झोली हाथ में रखो। त्वास्मिति वदनम, वाचा, बात करें तो उसी प्रकार जिसमें शरणागति का रिफ्लेक्शन हो। तथैव मनसा विदन, मन में भी भाव हो। मन में एक चिंतन तो रहता ही है कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम धनी हैं, हम विद्वान हैं, हम धनवान हैं, कोई ना कोई स्मरण तो होता ही है अपना। तो इसी प्रकार मन में भी भाव हो, हम श्री राधा रमन शरणागत हैं, लाडली जो की किंकरी हैं। ओहो, तथैव मनसा विदन तस्थानम आश्रितस्तन्वा, और ससुराल में रहना चाहिए। ससुराल क्या है, वृंदावन। श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्याम हृदय मन भाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो वो मिन्नी बंधु जी की सिफारिश है, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु को परम प्रिय है ये भजन। बंधु जी ने इसका स्वर बनाया है और बड़े आनंद से गाते हैं। अनोखे गौर बन करके, अनोखे इसलिए हैं क्योंकि ये दो से एक ही बनकर, पहले एक से दो हुए। लीला क्रीड़ा तब तक नहीं होगी जब दो नहीं होंगे। तो भगवान ने अपने ही स्वरूप से, अपने से ही अपना प्रेम श्री किशोरी के रूप में प्रकट किया। ये दो से, अब दो से एक बन गए,
एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। दो अक्षर कृष्ण में अमृत भरा, क्या राधा ही जाने। दो अक्षर कृष्ण में अमृत भरा, क्या राधा ही जाने। राधा बन नाम रस पीने श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बन नाम रस पीने श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये श्यामल रूप में जादू भरा, क्या राधा ही जाने। राधा बन रूप रस पीने श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बन रूप रस पीने श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा ही कृष्ण को जाने, श्री कृष्ण राधा को जाने। राधा ही कृष्ण को जाने, श्री कृष्ण राधा को जाने। परस्पर को प्रकट करने श्री राधा कृष्ण आए हैं। परस्पर को प्रकट करने श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा ही देना ही जाने, श्री कृष्ण लेना ही जाने। राधा बस देना ही जाने, श्री कृष्ण लेना ही जाने। उसी प्रेम को लुटवाने श्री राधा, उसी प्रेम को प्रगटाने श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन
नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दास जी की जय हो।